फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.6 हमारी जारी है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने तरतीब से कर लिया। आज हमारा टारगेट एक्सरसाइज 4.6 जो कि पेज नंबर 155 पे है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हमारा इसको सॉल्व करना टारगेट है। एंड उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज में देखते हैं एमसीक्यूज को। उसके बाद आपके जो है वही रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब सारे क्वेश्चन रिव्यू हो रहे हैं, एमसीक्यूज के अलावा सारे रिवीजन है सारी। तो देखते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन होते। तो ये तो मेरे जिम्मे हो ठीक है, वरना ये आपके आज प्रैक्टिस है। नंबर 9 में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स की अरिथमेटिक मीन दी है। इसकी सबका क्वेश्चन हमने पहले भी किया, वो पिछले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मीन दी हुई थी और हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन दी हुई थी, उनको हमने आपस में सॉल्व किया था। आज हमें अरिथमेटिक मीन दे रहा है और फिर हार्मोनिक मीन दे रहा है। कोई भी दो नंबर्स की अरिथमेटिक मीन 8 है और हार्मोनिक मीन 6 है। आखिर में कहता है व्हाट आर द नंबर्स। ऐसे भी कह सकता है व्हाट आर द नंबर्स, ऐसे भी कह सकता है फाइंड द नंबर्स, फाइंड दोज नंबर्स। आप पहले कहेंगे लेट ए एंड बी, और पेपर में अगर आप ये कॉमर्स में इसको लिखें ए एंड बी को तो बहुत अच्छा लगता है। ए एंड बी आर रिक्वायर्ड टू नंबर्स या आर टू नंबर्स। आप पूरा एन नंबर्स लिखेंगे, राइट बॉयज। देन according to फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहली गिवन कंडीशन के मुताबिक आपको क्या कह रहा है। मैं बार बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं बेटा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 am इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब am को a प्लस बी ओवर 2 लिखेंगे ना। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज किया इज इक्वल टू 8, क्योंकि इसके अंदर ए बी यूज होता है और ये ए बी तो हमने फाइंड करना है। फिर आपको नजर आ रहा है कि ए प्लस बी रुकेगा और ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 16 कह दो बेटा। यस सर। और फिर हमने b को रोक दिया, a की वैल्यू लिया, a को रोक दिया, b उधर चला गया, तो ये 16 माइनस b। एक चीज की वैल्यू आप रोक के ठहराएंगे, क्योंकि फिर ये दूसरी इक्वेशन में पुट होगी, आपकी इक्वेशन बनेगी। और इतना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है क्वेश्चनों से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बन जाए बने ना बने हम सॉल्व करेंगे। आपने ये ले लिया। अगली एक्सपेक्टेशन अब मैं पढ़ रहा हूं। एंड हार्मोनिक मीन इज 6 एज according to सेकेंड गिवन कंडीशन। ये अच्छी बात होती है ऐसे लिखना कि कंडीशन दी हुई है। hm इज इक्वल टू 6 है बेटा। hm इज इक्वल टू 6। फिर hm का फार्मूला हम लिखेंगे जो कल परसों यूज हुआ 2ab। दो पॉइंटों के दरमियान में हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू 6। और फिर आप ये 2ab ठहरा रहा इज इक्वल टू 6 इंटू ए बी। ए बी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, राइट। यहां तक। अब यहां पे मैं बहुत प्यारे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ है। ये 6 ठहरा है, लेकिन a प्लस बी a प्लस बी यहां से आप उठा सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 16 है। 2ab लिख लिया पहले इज इक्वल टू 6 इंटू 16। इस a प्लस बी की जगह पर हम पुट कर, क्योंकि जितना ज्यादा a b को हम राइट तो मैं बात कर रहा था कि a प्लस बी की जगह पर हमने ये 16 यूज कर दिया। इससे पहले तो सेट करके रोका हुआ था, तो ये ऊपर वाली जो पहली चीज है तो हम यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज करेंगे। लेकिन ये मैंने फायदा उठा लिया। आप कहीं और देखेंगे तो यहाँ पर वो b की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पर लिखेगा, फिर कटेगा बाहर, वो 96 या 16 तक पहुंचेगी। अब क्या कर रहा हूं बाय पुटिंग, नहीं पहले छोटा कर ले, हम कुछ से छोटा हो रहा है। 2ab इज इक्वल टू 16 6 96 और ab अगर मैंने ठहरा दिया 2 उधर डिवाइड होगा, मैं 48 लिख लूं बेटा। 96/2 होगा और 48 बटे 96, ये 2 दोनों पर डिवाइड या डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स 2 पर डिवाइड भी कर दिया। अब आप बाय पुटिंग ये a की वैल्यू पुट करें बाय पुटिंग
by putting a is equal to 16 minus b, इसकी जगह पर मैंने 16 माइनस या वैल्यू ऑफ a भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू है 16 माइनस b और ये वैसे ही हमारे पास b ठहरा है इक्वल टू 48। जहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं है? चलिए b अंदर मल्टीप्लाई होगा 16b माइनस b स्क्वायर। मेरा b क्लियर नजर आ रहा है, 6 क्लियर नजर आ रहा है, 6 घुमा हुआ है, b सीधा आ रहा है इज इक्वल टू 48। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाएंगे, तो ये मैं सारा तरतीब से लिख रहा हूं, आप अच्छे बच्चे हैं। पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस का 16b और प्लस का 48। फिर फैक्टराइज भी कर रहा हूं, उनको इधर भी ला रहा हूं। फैक्टराइजेशन 12 4 48 12 4 48 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस का 48 इक्वल टू 0। और फिर आप लोग जो है क्या करेंगे, ये पहले इधर ले आएंगे, फिर बाय फैक्टराइजेशन लिखेंगे। फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं तो इन फैक्टराइजेशन में अब हमारे पास 12 4 48 12 4 16 होता है। इन दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन, b माइनस 12 माइनस 4b माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन में b माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 4। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन बातों को समझते हैं। अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करके b इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 4। ओके, b की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यूज 1 बाय 1 करके आप 1 इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। वो है a इज इक्वल टू 16 माइनस b, मतलब 16 माइनस 12 मीन्स 4 आया, और बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो अब a इज इक्वल टू 16 माइनस b मतलब 16 माइनस 4 मतलब 12। तो आया क्या, अगर b की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू 4 आया है, b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 12 आई है। उसने a और b तो नहीं कहा, hence the required two numbers are 12 4 या 4 12। एक ही बात है बेटा। आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, बिल्कुल आर लिख सकते हैं, वो है या वो है एक ही चीज। राइट बॉयज, अब आगे जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का चलता है। देखिए क्वेश्चन 10 में मैं क्या करता हूं, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 4 और 5, और उन दो नंबर आखिर में फिर वही कह रहे हैं व्हाट आर द नंबर, तो लेट a b are two numbers। तो हम क्या करेंगे, पहले हार्मोनिक मीन कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। हार्मोनिक मीन है पहला HM इज इक्वल टू 4 4 over 5। इसको सेट करना है हमने। यस सर। और लेफ्ट साइड पे आप उसको फार्मूला लिखेंगे हार्मोनिक मीन का 2AB over A plus B इक्वल 5 4 plus 20 और 24 over 5 5 20 24। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2AB मल्टीप्लाई 5 24 A plus B 5 2s are 10AB is equal to 24 A plus B। 2 इसमें काट लें तो ये 5AB is equal to 12A plus B लिख लूं बेटा? करो एतराज, है कोई एतराज? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर थोड़े छोटे हो गए। ये आपकी इक्वेशन 1 ठहरा दी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, क्या है सेकंड गिवन कंडीशन? ज्योमेट्रिक मीन इज 6, GM इज इक्वल टू 6, और बाई इसका हम GM का फार्मूला अंडर रूट AB इज इक्वल टू
6 by taking a Square on both sides. square on both sides, square root AB whole का square is equal to 6 का square. दोनों बच्चे कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, AB की वैल्यू हमारे पास बच गई 36, 6 का स्क्वायर 36. Yes, sir. और अब इसमें A और B दोनों है तो किसी एक की वैल्यू ले लो, B की वैल्यू ले लो. मैंने उधर A की वैल्यू निकाल दी, B की, ताकि आप दोनों स्टाइल से सीखे बेटा. 36 ओवर A इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो गया, ये B की वैल्यू आ गई है. ये इक्वेशन आपकी 2 बेटा 1 आ चुकी है पहले, Yes, sir. 1 उससे बन चुकी है. जब आप A की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपकी क्वाड्रेटिक B में बनी है और B के पहले आंसर आए बाद में A के आए हैं. जब आप B की वैल्यू रोक रहे हैं, निकाल रहे हैं तो A की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि B तो खत्म हो जाएगा पुटिंग से और आपका A की वैल्यू बनेगी. A का क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, A की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. A के पहले आंसर आएंगे बाद में B के. Yes, sir. बाय पुटिंग B is equal to B इज इक्वल टू ये या वैल्यू ऑफ B. हर तरीके से आप क्वेश्चन को सीख लें, मेरा ये टारगेट मिशन होता है. इन इक्वेशन 1 और 1 को हम पढ़ेंगे जिसको हमने कुछ कॉमन लेकर 5AB इज इक्वल टू 12 इंटू A प्लस B. 5 इंटू A की वैल्यू नहीं, A है, B की वैल्यू आप लिखेंगे 36 ओवर A A इज इक्वल टू 12 इंटू A plus 30 B A प्लस 36 over B की वैल्यू ये 36 ओवर A. ओके बॉयज, A से ये A कैंसिल, लेकिन वहां पे कैंसिल नहीं, वहां पे प्लस है. ये आ जाएगा आपका, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई इनको ना करें, हालांकि मुझे पता है 36 को 5 से जरा 180 होता है. Yes, sir. एक से मल्टीप्लाई ना करें, 5 प्लस 36 बचा. 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो गया. बाकी इधर कौन सा बच गया, ब्रैकेट के अंदर वाला उनका ले ले, LCM. A आ गया, इधर नहीं है तो A चला, A स्क्वायर हुआ प्लस A से A कैंसिल तो 36 हुआ. मैथमेटिक्स सॉल्व हो रही है. Yes, yes, sir. कहीं पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पर एलसीएम हो रहा है, कहीं पर पुटिंग हो रही है. 12 3s आर और 3 5s आर 15. A डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और A स्क्वायर प्लस का 36. ये दोनों उधर ले जाएं, A स्क्वायर प्लस 36 बाद में लिखेंगे ताकि आपकी इक्वेशन B क्वाड्रेटिक माइनस का 15A और ये प्लस का 36 अपनी साइड पे बैठा है. तो क्या हो जाएगा 36 A स्क्वायर R लिखकर बाय फैक्टराइजेशन A स्क्वायर 12 3 36 12A माइनस 3A प्लस 36 इक्वल टू 0. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. जब हम कॉमन ले लेंगे, A की वैल्यू 12 निकलेगी, B के A की वैल्यू दूसरी 3 निकलेगी, मुझे इससे अंदाजा है. Yes, sir. आप कर लेंगे और फिर ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, सेकंड में, बाय पुटिंग A is equal to 12 in equation first second B is equal to 36 over A और 36 over 12 और 12 3 36 3. और जब A B क्या नाम है, A की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो 3 12, फिर B की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी 12. तो 12 3 या 3 12 12 3 are 3 12 are required numbers.